राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म का 26वां अध्याय सुनते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवा और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो विष्णु को प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, ये ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। अब एकाग्रचित्त होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कंचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई मनुष्य दरिद्र दुखी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि मोती तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान की पूजा करने के लिए अपने हाथों में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उस महर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव देव भगवान को स्नान कराए और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधि पूर्वक पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गया। यह देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस वर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, लेकिन केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान आदि कभी नहीं किए हैं, तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी सख्त भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यह है। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किस में कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले, ब्राह्मण। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुग्दल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च हो गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वही भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदैव व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादश अक्षर का मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मंगलादिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते खाते सोते समय उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। यह कार्तिक महात्म का 26वां अध्याय है जो हमने सुना है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये कार्तिक महात्म का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।